हेलो गाइज, आज फिर कौटलिया जीके जीएस का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट 5 होगा, देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट 5 होगा और 4 करवा दिए हैं। अगर नहीं आप देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और इसका PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सेट में आपको कितना नंबर आया, ठीक। और टारगेट रखिएगा इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम 70, मैक्सिमम जितना हो जाए 70 पहुंचाने का, क्योंकि बहुत इजी सेट है। अगर इसमें 70 नहीं आया तो आप बढ़िया से तैयारी नहीं करते हैं तो आपको बढ़िया से पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो बोले PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बोला है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। कहाँ? पंजाब में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या हो जाएगा? एवरेस्ट है। एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में है, ठीक, नेपाल देश में है। कंचनजंगा कहाँ है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे चलिए, काराकोरम भी उत्तराखंड में है। आगे है, भारतीय गणराज्य। भारतीय गणराज्य की द्वितीय राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य जब गणराज्य बने तो द्वितीय राष्ट्रपति कौन बने? पहला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा कौन हो जाएगा? सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति पद पे थे। पूछेगा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पूछेगा बिहार का मुस्लिम राज्यपाल जो बाद में जाके राष्ट्रपति बने तो वह कौन था? प्रथम तो जाकिर ही हुसैन था, ठीक। आगे चलिए, आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वप्रथम माउंट, यहाँ होगा माउंट होगा, ठीक। माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली कौन थे? तेंजिंग नोर्गे थे, तेंजिंग नोर्गे। आप पूछेगा महिला में कौन था? तो बिछेंद्री पाल। कौन था? बिछेंद्री पाल, ठीक, बिछेंद्री पाल। कारगिल का कस्बा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। यह होगा यूरोप करके लिखा गया है तो यूरोप होगा। यूरोप से भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब किया था? तो 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। और प्रथम यूरोपीय जो कंपनी स्थापना किया था कौन था? पुर्तगाल। आगे है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था कब? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कब बोल दिए? किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, प्रथम 1526 ईस्वी में। दूसरा हो जाएगा 1556 ईस्वी में। और तृतीय 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में तृतीय, ठीक। आगे हाँ, पूछेगा द्वितीय किसके बीच? अकबर हेमू के बीच। अकबर हेमू के बीच में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था पानीपत का। आगे 1 मिनट, आगे है, सामान्य अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मुजुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुजुद्दीन चिश्ती। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लास्गो में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दिन इलाही शुरू किया था? दिन इलाही किसने शुरू किया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने शुरू किया था। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? अधिकतम 550। मानसून पूछेगा राज्यसभा में कितना हो जाएगा? राज्यसभा में 250, ठीक। आगे है, मानसून हवाएं कौन सी होती है? देख लीजिए, 2 ऑप्शन यहाँ है, 2 ऑप्शन यहाँ है। तो इसका हो जाएगा
वर्षा ऋतु हवाएं, वर्षा की ऋतु की हवाएं, वर्षा की ऋतु की हवाएं। आगे थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं बड़े रहने दीजिए, थोड़ा और टाइप लगता है। रूस में साबरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसकी अत्यधिक ठंडा जलवायु के लिए, अत्यधिक ठंडा जलवायु के लिए। 1857 का विद्रोह क्या था? 1857 का जनबे करते सैनिक विद्रोह था, ब्रिटिश सेना में और भारतीय सैनिक का विद्रोह था। आगे है प्रत्येक शब्द अनेक विलोम शब्द पूछ रहा है। गुप्त का क्या हो जाएगा? गुप्त का प्रकट हो जाएगा, तो गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट, प्रकट हो जाएगा, प्रकट। हाल ही में प्रख्यात अंग्रेजी के लेखक जो प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया है? रस्किन बॉन्ड को, रस्किन बॉन्ड को, रस्किन बॉन्ड को, रस्किन बॉन्ड को। आगे है निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में से किसको सामान्यतः भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। चाचा के नाम से किसे जाना जाता है? चाचा के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। ठीक, आगे है कौन सी फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी थी? पायल कापड़िया। कौन बनी थी? पायल कापड़िया। माओ त्सो तुंग का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। पेरिस संधि का समझौता किस युद्ध के समय हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। बोल रहा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या था? तो 84 है, इसका बना लीजिएगा। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? मोर है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। आगे है निम्नलिखित में से कौन पंजाब की राजधानी? पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो का राजधानी है, हरियाणा का भी चंडीगढ़ है और पंजाब का भी। आज चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान के नारा तो यह हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। प्रसिद्ध युद्धरन सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए किसने यह शब्द दिया था? यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। यह कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के गुरु नानक थे, गुरु नानक। इसका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में गुरु नानक का। ननकौन जगह पर हुआ था, जो तलवंडी पड़ती है, तलवंडी ननकौन में हुआ था। अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। बोल रहा है विलोम शब्द कौन सा है? आयोजन का विलोम हो जाएगा वियोजन, आयोजन का वियोजन। भारत का पहला रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? थाने से मुंबई के बीच चला था। 1860 में मैटलैंड समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो अंग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है? तो आप लोग जानबे करते होंगे केरल सबसे शिक्षित राज्य है, केरल। चाचा के नाम से सामान्यतः किसे जाना जाता है? अभी तुरंत बताए थे आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। तो यह हो जाएगा सी। ठीक, भारत में कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? तो भगत सिंह। संघ शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर का अभी नाम बदल कर क्या रख दिया है? श्री विजयपुरम नाम बदल कर रख दिया है। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है? असैनिक पुरस्कार क्या हो जाएगा? देखते हैं। असैनिक पुरस्कार हो जाएगा, एक मिनट भाग जाता है। असैनिक पुरस्कार हो जाएगा भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह हो जाएगा संविधान सभा का अध्यक्ष, आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा वो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बना था। यह कब बना था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो 9 अगस्त 1946, 9 अगस्त
9 अगस्त 1946 ईस्वी में। कब? 9 अगस्त 1946 ईस्वी में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बना था? तो 11 अगस्त, सेम 11 अगस्त 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में बना था। ठीक, ये बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड, चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किसने चलाया था? तो माओ जेडंगो। मौनक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मौनक हिंदी से क्या तात्पर्य है? यह साहित्य पुस्तक की भाषा है, आगे है, गंदे जल में जमे हुए, बोल रहा है गंदे जल में, एक मिनट, गंदे जल में जमे हुए मच्छर को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और मच्छर डूब के मर जाता है। या जल के पृष्ठ तनाव कमी होने के कारण जैसे मच्छर बैठेगा उसको सांस लेने में या डूब कर मर जाएगा, इस तरह से मर जाता है। आगे है, कैंची को कितने लीवर होते हैं? कैंची को 2 लीवर होते हैं। पूछेगा कौन श्रेणी में आता है? तो प्रथम श्रेणी में आते हैं। 2 गो लीवर हो गया और प्रथम श्रेणी में आते हैं। कौन श्रेणी में? प्रथम श्रेणी में। आगे है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है? कौन सा विक्षेपित नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन उदासीन होता है तो कौन सा होगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, इसका हो जाएगा बी। ठीक, आगे देखते हैं। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल को निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो ध्वनि के चाल के लिए। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है किसमें? तो इस्पात में। किसमें? इस्पात में। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदायक होता है। क्यों होता है? यह हो जाएगा क्योंकि यह सफ़ेद कपड़े में गहरे रंग के कपड़े से कम ऊष्मा का अवशोषित करते हैं। कम। मेघ गर्जन में ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली चमक दिखाई देती है। क्योंकि उसकी 40 की चाल से समोनिक है। आगे है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि की चाल से अधिक शीघ्र गति से चलता है। एरो इंडियन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? एरो इंडियन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? एरो इंडियन 2025 से तो यह बेंगलोर में किया गया था। कहाँ किया गया था एरो इंडियन? तो यह बेंगलोर में हो जाएगा। आगे है, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कोयले के जलाने से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायु के संकट गैस सामान्यतः होती है कौन? तो कौन? संघटक बोल रहा है, संघटक। दो का होगा, कम से कम 2 का संघटक होता है। तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संघटक के रूप में। हरे पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं? क्योंकि देख लीजिए, यह दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड का वह उपयोग करते हैं। दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है लेकिन रात में वह कार्बन डाइऑक्साइड को वह ग्रहण कर लेता है। पंख लिखा है पंखा। पंख करने वाली या पंखा करने से शरीर में ठंडक की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता की वाष्पन दर के कारण ठंडी की अनुभूति होती है। इसका हो जाएगा 56 का सी। आगे सल्तावन क्वेश्चन है, जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तो वह कभी कभी क्यों फट जाता है? तो यह हो जाएगा, नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के और ताप का केवल लघु परास पढ़ने के लिए औशंकित होने पर बहुत अच्छा तापमान के लिए औशंकित नहीं होने के कारण होती है। तो ऐसे भी बड़ा ऑप्शन आपको दिखे तो बड़ा ऑप्शन टारगेट बना कर रखना है, तो वही मारना है। लगभग उसका आंसर सही होता है। ठीक, बोल रहा है विद्युत उपकरण में केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूकंपतित हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन में होता है तो उपभोक्ता को
बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चर्चा में रहा गोमती सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे बालू क्षेत्र में कौन रहता है? ऊँट रहता है। तो बर्फ़ जल पर तैरती है क्यों? क्योंकि वह जल से हल्की होती है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो व्याकरण से होता है। व्याकरण से। आगे है, प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द, तत्सम क्या हो जाएगा? श्यामल हो जाएगा। श्यामल। चंडीगढ़ रॉक गार्डन को किसने बनवाया था? तो नेक चंद्र ने बनवाया था। जम्मू किस नदी के किनारे बसा है? जम्मू किस नदी के किनारे? तवी नदी के किनारे बसा है। तवी नदी के किनारे। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? नागफनी नहीं है, क्योंकि यह मरुस्थलीय जगह में उगता है नागफनी, और यह कटीलादार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है। मछली नहीं है, क्योंकि यह सभी सरीसृप वर्ग में आता है और मछली मत्स्य वर्ग में आता है। जल विद्युत शक्ति स्टेशन के ऊष्मीय शक्ति स्टेशन से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्यों? क्यों पसंद ज़्यादा किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं पूरा देखिए क्वेश्चन, तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, यह ऊष्मीय शक्ति से स्टेशन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करेगा। यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन हो जाएगा? टोक्यो किस देश में पड़ता है? तो जापान में। जापान का राजधानी भी टोक्यो है। विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व का? तो एशिया हो जाएगा। विश्व का जनसंख्या में होगा एशिया, ठीक बोलेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या में एशिया हो जाएगा। माइक्रोस्कोप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। आगे है, इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है? चेचक को समाप्त कर दिया गया है पूर्णतः। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि मछली के पूँछ और पंख को रबर से बांध दिया जाता है तो वह किसके योग्य नहीं रहेगी? वह तैरने के योग्य नहीं रहेगी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? रचेल गुप्ता ने जीता है। किसने? रचेल गुप्ता। या करंट जितना बता रहे हैं आप लोग सब करंट को निश्चित रूप से याद कर लीजिए, क्योंकि करंट निश्चित ही रूप से पूछेगा, वही आपको रिजल्ट बनाएगा। प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? नासिका या तद्भव है, ठीक। तद्भव, नासिका नहीं होगा, नंद होगा, नंद। एक बार सर्च कर लीजिएगा, हमको लग रहा है नासिका होगा, लेकिन आंसर दिया है नंद, ठीक। आप लोग एक बार सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसान और स्वस्थ पौधे क्यों निकाल देते हैं? बोल रहा है किसान और स्वस्थ पौधे क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि ऐसे पौधे से पैदावार कम होती है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ को भरपूर विटामिन ए स्रोत होता है? तो यह शार्क के यकृत तेल, यानी कि मछली के यकृत के तेल में होता है विटामिन ए होता है। केवल डी पूछेगा तो किसी भी जीव के यकृत में कौन सा तेल होता है? विटामिन डी। मछली में ए भी रहता है, डी भी रहता है। आगे है यदि स्पंज रक्त स्रावित मसूरों से पीड़ित हैं तो आपको खाने में भरपूर मात्रा में क्या होना चाहिए? खाने के लिए क्या सलाह देना चाहिए? तो नींबू, नारंगी, आंवला। क्योंकि मसूड़ा फूलते हैं किसके कमी के कारण? विटामिन सी के कमी के कारण। और आंवला, नींबू, नारंगी, इस समय कौन सा रहता है? आंवला, तो विटामिन सी रहता है। पानी वाले जल का बहाव कूड़ा से हो तो कौन सा रोग बढ़ेगा? तो यह हो जाएगा कूड़ा कचरा वाला अगर पानी पीजिएगा तो यह हो जाएगा हैजा रोग। कौन सा रोग? हैजा रोग। आगे है मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य श्वसन करता है। मेढक जो है जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, लेकिन दोनों का युग होता है।
यह श्वास किसके द्वारा लिया जाता है? तो गलफड़ भी द्वारा लिया जाता है, त्वचा भी द्वारा लिया जाता है, दोनों के द्वारा। रुधिर का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। लेकिन इसमें नहीं दिया है कोशिका तक के श्वसन गैस का वहन करना, श्वसन के गैस का वहन करना। गैस ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार के गैस है, गैस हो जाएगा। आगे है, आगे पादप में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जल का परिवहन जाइलम हो जाएगा, फल का फ्लोएम। ठीक। मियादी बुखार में शरीर का प्रमुख कहने मतलब है टाइफाइड से कौन अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड मियादी बुखार से कौन सा शरीर का अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो आंत होता है। प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का होता है। सबसे कम किसका हो जाएगा? तो लाल का हो जाएगा, लाल रंग का। तरंगधारी पूछेगा सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल का। आगे है एक आयताकार, ये तो मैथ का सवाल है, मैथ किसका है? मैथ का सवाल। तो यह हो जाएगा 18 टुकड़े होंगे, 18 टुकड़े। प्रथम चीनी जापान युद्ध कब हुआ था? प्रथम चीनी जापान युद्ध 1894 से 1895 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869। यहाँ सी हो जाएगा, सी में दिया गया है कब? 1800 सॉरी देख लीजिए ना, 1869। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। हाल ही में आए चक्रवात रेमेल किस देश द्वारा नामित किया गया है? इसका नाम जो रेमेल दिया गया है किस देश द्वारा नामित किया गया है? ओमान द्वारा नामित किया गया है, ओमान द्वारा। इसका कितना हो जाएगा? तो 0.9 वर्ग मीटर हो जाएगा, केवल इसको गुना कर देना है आपको। ठीक। 92 का हो जाएगा, 92 का सी हो जाएगा। ठीक। आपका केवल इसको उल्टा के गुना कर देना, इसको एलसीएम लीजिएगा। ठीक, इसको एलसीएम ले लीजिएगा, इसको उल्टा के गुना कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए, ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, एक बोल रहा है खाली करने का, एक भरने का। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये कितना देर में? 6 घंटा में भरता है, ये 5 घंटा में। ये खाली करता है, खाली एक घटा दीजिए 6 में, एक कितना 1 से भगा दीजिएगा, कितना? 60 घंटा। इसका हो जाएगा 60 घंटा आंसर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो बना लीजिएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए टाइम वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा। ठीक। आगे है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले का मुख्य कारण क्या था? आतंकवाद। और 96 का क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 97 के क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा 6a/7। ठीक। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। जैसे बोलेगा जनसंख्या की दृष्टि से, तब क्या कौन सा देश होता है? चीन होता है। ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। लेकिन विश्व का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश में इन्हें कहिएगा भारत है अभी वर्तमान में, क्योंकि अभी जनगणना तो हुआ ना है, उसका आंकड़ा अभी जारी नहीं किया है, इसीलिए आप चीन ही मारना है। ठीक। जाकर भारत मत मार दीजिएगा। जब एक भिन्न को अंश में 4 जोड़ा जाए, ये तो मैथ का सवाल है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 6। तो आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।